जो छोटे बच्चे होते हैं, 7 साल तक के बच्चे या बच्चियां, ये इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं। इन इनके अंदर वाइस वर्सा असरात होते हैं। इनको गोद में लें तो ये मैजिक का तोड़ है। मासूम बच्चा मैजिक का तोड़ है। अगर आप गोद में लेते हैं ना तो आपके ऊपर से मैजिक टूटता है। और दूसरी तरफ इसके अपोजिट रिवर्स एक्शन ये होता है कि 7 साल तक का जो बच्चा होता है, ये जिन्नों भूतों चुड़ैलों परियों के लिए यूं अट्रैक्शन रखता है कि जैसे वो मक्खी के लिए शहद का वो फूल नहीं होता, वो दूर से भाग कर जाकर उसके साथ, इसके अंदर जैसे मैग्नेट होता है ना, ये मैग्नेटिक पावर रखते हैं इन चीजों के लिए। बच्चा किसी मोहल्ले में किसी घर के सहन में लेटा है ना, और ऊपर से अगर ऐसे एक डार गुजरा है, 50 जन गुजरे हैं ना, तो 50 में से 49 जो है ना, उसके ऊपर से गुजरते हुए उस बच्चे को छेड़ेंगे। शायद कोई शरीफ बाबा कोई जिन ते भावे किधरे टप जावे तो उस बच्चे नाल पंगा ना लवे, नहीं तो हर जिन नीचे आके उस बच्चे के साथ कोई ना कोई छेड़खानी करेगा। और अक्सर ये बच्चे छोटी जो एज के होते हैं, 7 साल से नीचे, आपने इनको ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभार ये इतनी जिद करते हैं, इतने अड़ियल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाथों में काबू नहीं आ रहे होते, रो रहे होते हैं। और स्पेशली शाम के टाइम में सूर्य देव जब डूबता है उस टाइम पे बहुत रोते हैं। जब सूर्य देव सुबह निकलने वाला होता है तब बड़ा सताते हैं, आधी रात को बड़ा सताते हैं। तो ये असल में वो बच्चे बेचारे उनको तंग कर रहे होते हैं, जिन तंग कर रहे होते हैं, भूत तंग कर रहे होते हैं, चुड़ैलें तंग कर रही होती हैं। वो उनकी नाभि के अंदर और उनके शरीर के ऐसे नाजुक जगहों पे उंगलियां मारते हैं और उससे वो बच्चा बेचैन होता है। तो ये बच्चे के ऊपर असरात भी ज्यादा होते हैं, और अगर ऐसी सूरत में आप पकड़ेंगे तो आपके ऊपर भी असरात आते हैं। और जब बच्चा ठीक होता है तो आप उसको गोद में लेते हैं तो आपका मैजिक भी टूटता है। यानी कि ये एक ऐसा असर है जो दो धारा है, उसमें आपके लिए खतरा भी होता है और उसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स भी रब ने रखी होती है। बच्चों के ऊपर अगर ये चीज आप फील करें कि उस पर कोई असरात हैं, तो जब बच्चा सो जाए, सोए हुए बच्चे के राइट हैंड की छंगली उंगली, छोटी उंगली, सबसे लास्ट वाली, ये उंगली पकड़ के जो आपको मंत्र आता है, मंत्रों की कोई कैद नहीं है। ये लोगों ने आपको वैसे दंगे फसाद में डाला हुआ है कि यह लिया है मंत्र पढ़ने, यह लिया। मंत्री का मतलब है रब से दुआ, रब से प्रे। जब दिल रब से जुड़ गया ना तो हर मंत्र ही मंत्र है, हर दुआ ही दुआ है, हर प्रे ही प्रे है। आपको जो भी मंत्र आता है आप वो मंत्र पढ़ के 7 मरतबा बच्चे के फोरहेड पे, माथे के ऊपर फूंक मार दें, छंगली उंगली को पकड़ के। इस राइट हैंड की छोटी उंगली को पकड़ के सोए हुए बच्चे के फोरहेड के ऊपर आप कोई भी मंत्र पढ़ के, गायत्री मंत्र पढ़ लें, ओम का उच्चारण कर लें, वाहिगुरु का उच्चारण कर लें, और जिस तरह बाकी धर्मों में है, क्रिश्चियन है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसाउल्लाह कहते हैं, तो ये चीजें पढ़ के अगर आप उसके फोरहेड पे फूंक मारते रहते हैं तो बच्चे ऐसी चीजों से सुरक्षित रहते हैं। और ये चीजें आपके घर में ब्लेसिंग्स भी लेकर आती हैं। और बच्चों को जब माएँ दूध पिलाएं तो वो नंगे सर कभी ना पिलाएं। हमारे यहाँ तो खैर अब चादरें रही नहीं है, चादरों का रवाज ही नहीं रहा, मतलब है कि, और कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए सर ढांकती ही नहीं है। नंगे सर दूध पिलाने वाली माँ के बच्चे के ऊपर जादू के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। और जो सर ढांक के अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते हुए मंत्र पढ़ते हुए उसके फोरहेड पे फूंक मारती रहे, उस बंदे के ऊपर मैजिक के असर नहीं होते। ठीक है ना, उस बच्चे के ऊपर असरात नहीं आते, वो बच्चा बड़ा होके भी इन असरात से सेव रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैमिली वैल्यूज से हम सेव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अनलकीली वो वैल्यूज हमारे पास अभी रही ही नहीं है। ये जो नारी जो अपने सर पे दुपट्टा लेती है ना, जो पुराने वक्तों में लेती थी नारी, सारी जिंदगी अपने सर के बालों को नंगा ना होने दे, सर के बाल उसके कोई ना देखे, और वो हमेशा चादर के साथ अपने सर के बालों को लपेटे रखे। जब एज के साथ उसके बाल वाइट हो जाएं, सफेद हो जाएं, उस नारी को रब ये एक
वरदान दे देता है, वचन दे देता है, अथॉरिटी दे देता है कि फिर वो औरत अपनी झोली उठा के जो भी दुआ मांगेगी ना अपने वाइट बालों को आगे करके कि रब्बा मैं इन्हां दी सारी जिंदगी रक्षा कीती सी ते ऐ हुण तेरे रक्षा करदियां तेरी एज दित्ती हुई दे नाल अज ये वाइट हो गए ने ते इन्हां वाइट बालां दे वसीले नाल इन्हां दी वजह नाल मेरी इस प्रार्थना नूं स्वीकार कर ले। उस नारी दी दित्ती हुई दुआ कदी रद्द नहीं जाती, जिस नारी ने सारी जिंदगी अपने बाल किसी दूसरे बंदे की नजर तो बचाए रखे हों। ये चीजें रब ने हमसे वैसे ही ले ली हैं और इसके साथ मुफ्ते में हमारी और भी बहुत सारी चीजें चली गई हैं। जिस तरह वो रब ने मुफ्ते में ब्लेसिंग्स रखी हैं ना, इस तरह हमने बहुत सारी चीजें मुफ्ते में जाया भी की हैं, बड़ी सारी चीजें जाया की हैं। अगर हमें सारा पता चल जाए ना कि हमने क्या क्या चीजें अब तक जाया करी हैं तो शायद हम सारी रात रोते ही रहेंगे, यार हमसे ये चीज भी चली गई, हमसे ये चीज भी चली गई, हमने ये चीज भी खो दी, हमने ये चीज भी खो दी। तो खुदा खैर करेगा। वो एक जोक भी बना हुआ है कि कोई वो लेडी जा रही थी तो कुछ लोगों को ना वो बाइक पे जाते हुए ना जब वो ऐन बराबर में आते तो कहते हैं ना कि आंटी अपना दुपट्टा संभालो तारा चा आ रहा है। तो किसी ने वो नाल वाली आंटी ने कहा कि आंटी अपना दुपट्टा संभालो, तो उन्हें क्या खसमा होने तो वैसे ही पैंट शर्ट पाई हुई, दुपट्टा कितने। तो वो वैसे ही आपको शौक चढ़ा हुआ है कि आप उसको कह रहे हैं कि जी दुपट्टा संभालो, दुपट्टा है ही नहीं तो संभालना। चलें बच्चों, मेरी ओर से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके लिए। कल फिर हम शाम के समय में अगले सेशन के साथ मिलें।